हॉकी की इस बदकिस्मती को 12 साल मुकम्मल हो गए हैं और पाकिस्तान गुज़िश्ता 12 सालों से हॉकी ओलंपियन ही पैदा नहीं कर पा रहा। कितनी शर्म की बात है कि कोई हमें ओलंपिक्स में घुसने भी नहीं देता, क्योंकि हम क्वालिफाई नहीं करते, तो वैसे कैसे घुसने दें? 32 साल से तो हम एक भी मेडल नहीं जीते हुए। 32 साल पहले 8 अगस्त को 1992 के अंदर पाकिस्तान ने लास्ट मेडल जीता था। 8 अगस्त 1992 के अंदर, वो भी हॉकी के अंदर ब्रॉन्ज जीता था। आज 8 अगस्त 2024 को हॉकी के अंदर ब्रॉन्ज जीता है किसने? इंडिया ने। हमें तो 2 ओलंपिक्स, 2 वर्ल्ड कप हो गए हैं, हम माशाल्लाह क्वालिफाई नहीं। 6 हमारे साथ गए थे, 6 फारिग हो गए हैं। हॉकी की इस बदकिस्मती को 12 साल मुकम्मल हो गए हैं और पाकिस्तान गुज़िश्ता 12 सालों से हॉकी ओलंपियन ही पैदा नहीं कर पा रहा। पाकिस्तान ने आखिरी मरतबा 2012 में लंदन ओलंपिक्स में क्वालिफाई किया था, जहां वो 7वीं पोजीशन पर इवेंट का अख्ताम बमुश्किल कर सका था। मगर जिस खेल में जहां पाकिस्तान ने 3 मरतबा ओलंपिक मेडल हासिल किया, 4 मरतबा पाकिस्तान वर्ल्ड चैम्पियन रहा और 3 मरतबा चैम्पियंस ट्रॉफी जीतने में कामयाब रहा, अब इस खेल का कोई पुरसाने हाल नज़र नहीं आता। फेडरेशन में ओहदों के लिए ओलंपियंस के दरमियान सर जंग, हुकूमत की अदम दिलचस्पी और फंड्स फराहम न करना इस खेल को पाकिस्तानी नौजवानों से बहुत दूर कर रही है। पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी पाकिस्तान का हॉकी में माजी बेहतरीन और खुशगवार यादों से ताबीर है। नहीं सीखेंगे अपनी गलतियों से, आप इंप्रूव करना नहीं चाहेंगे, तो आप हिस्ट्री का हिस्सा हो जाएंगे। आप फिर यही बताते रहेंगे जी हमने ये जीता, वो जीता, ऐसा था, वैसा था, इतने गोल्ड मेडल। कितनी शर्म की बात है कि कोई हमें ओलंपिक्स में घुसने भी नहीं देता, क्योंकि हम क्वालिफाई नहीं करते, तो वैसे कैसे घुसने दें? चौथा ये ओलंपिक्स, तीसरा ओलंपिक्स हो गया, हमारी हॉकी की टीम खेल ही नहीं रही ओलंपिक्स। वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं करते, ओलंपिक्स में क्वालिफाई नहीं करते, खाली यही बताते रहे कि जनाब अब इतने इतने ये हो गया, तो वो हो गया। पास्ट में भी इंडिया भी आखिरी वर्ल्ड ये ओलंपिक्स का गोल्ड 1980 में जीता था, लेकिन उन्होंने काम किया पिछले 10, 12, 15 साल में। आपको इंप्रूवमेंट नजर आ रही है, आपको इंप्रूवमेंट नजर आ रही है, और एक वर्ल्ड लेवल की लीग भी वो करवा रहे हैं जिसमें अच्छे अच्छे प्लेयर्स आते हैं। तो आप जो है, आप वो बस मलेशिया इधर उधर जाके अपने प्लेयर्स आपके खेल खुल के सब स्टैंडर्ड लीग खेल खिला के आ जाते हैं, जो कि इंटरनेशनल लेवल से काफी पीछे होती हैं। और मुल्क को, भारत को, जिन्होंने हॉकी के अंदर बैक टू बैक हॉकी के अंदर ब्रॉन्ज जीता है। पिछले दफा भी ओलंपिक्स के अंदर हॉकी के अंदर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, इस दफा भी हॉकी के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। स्पेन को हराया 2-1 से मुकाबले के अंदर। इससे पहले जर्मनी से सेमीफाइनल हारे थे, फाइनल तक जा नहीं पाए थे। लेकिन जो भी है, मैं तो हमेशा से कहता आ रहा हूं, एक टाइम था पाकिस्तान की जो हॉकी की टीम थी वो दुनिया पे राज किया करती थी, 4 वर्ल्ड कप जीते। और अब क्या हो गया, पाकिस्तान की टीम कहीं नजर ही नहीं आ रही, मतलब कि इवन के है ही नहीं, गायब भी होगी, खत्म ही होगी वे। क्यों? क्योंकि आपने सब कुछ अपना क्रिकेट के अंदर घुसा दिया। आपके बाकी जो कहते हैं ना स्पोर्ट्स बढ़ चुके हुए हैं। एक आपका जेवलिन थ्रो बचा है, वो भी रात को मुकाबला होना, वो भी मुकाबला इतने खतरनाक एथलीट के साथ होना है कि अरशद नदीम अगर उसमें ब्रॉन्ज भी जीतता है तो हिंदुस्तान ने आज जो मेडल उठाया ये इसका हक बनता था। जैसे राहुल द्रविड़ वर्ल्ड कप जितवा के साइन अप हुए, इसी तरह इसने जो है श्रीजेश ने अपने मुल्क, अपनी कौम, अपनी टीम, अपने वतन, अपने खानदान के लिए ब्रॉन्ज मेडल जिताया, इंश्योर किया और इलिस्ट्रियस कैरियर को गुड बाय का, हैंड्स इज ग्लव्स, हैंड्स इज बूट्स, हैंड्स इज बैग्स, टाटा बाय बाय। लोगों ने पूछा कि क्या आपका कोई प्लान है कि कुछ सेकंड थॉट वापस क्या आएंगे? उसने कहा नो, फाइनल डिसीजन है कि बस 18 साल मैंने जो है हॉकी खेल ली। हरमनप्रीत जो आपका कप्तान है, आपका कैप्टन फैंटास्टिक है, 10 गोल तो ओवरऑल 12वां ये मेडल था हिंदुस्तान का, जिसमें गोल्ड भी है 8 और 2 ब्रॉन्ज है, 1 आध सिल्वर है, तो ये मिला के 12वां था। आज के मैच में भी 2 गोल स्कोर किए हिंदुस्तान, पीछे था 1 गोल से, डाउन था सुखजीत के पास। 2 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज आई, पहले गोल बढ़त दिलवाने में,
तो आज भारत और स्पेन के बीच खेले गए ब्रॉन्ज मेडल के हॉकी मुकाबले में भारत ने 2-1 से हॉकी मुकाबला जीत लिया है और इसी के साथ ही पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल भी जीत लिया है। और दोस्तों यह बैक टू बैक दूसरा भारतीय हॉकी टीम का ब्रॉन्ज मेडल है जो ओलंपिक में भारत को मिला है। और दोस्तों भारतीय हॉकी टीम का ब्रॉन्ज मेडल जीतते ही पड़ोसी देश पाकिस्तान की मीडिया का दर्द भी उभर कर सामने आया है, जो आपने देखा। और आगे देखिए कि पाकिस्तान की मीडिया और पूर्व ओलंपियन भारत की जीत और अपने ओलंपिक के परफॉर्मेंस के बारे में क्या रिएक्शन दे रही है। और जैसे ही मुकाबला इंटरनेशनल लेवल पे होता है फिर आप एक्सपोज हो जाते हैं, फिर आप पीछे हट जाते हैं। ना ही आपके प्लेयर्स का वो स्टैमिना होता है, ना ही आपके प्लेयर्स में वो एनर्जी होती है, स्किल सेट में पीछे होते हैं। वही हाल जो हॉकी का है, वो क्रिकेट का वही हाल जो नजर आता है वो फिर हॉकी में नजर आता है। ना ही उतना तेज भाग सकते हैं, ना ही वो ड्रिबलिंग कर सकते हैं, ना हॉकी के साथ वो वाला स्किल सेट दिखा सकते हैं। कोई इंडिविजुअल बीच में से निकल आए तो निकल आए, कोई सिस्टम है नहीं यहाँ पे। तो ये हमारे फॉर्मर ओलंपियन आपस में लड़ाई कुश्ती करते रहते हैं, कभी वो आ गया, वो उसकी टांगे खींचता है, वो उसकी टांगे खींचता है, कभी कोई तंजीम बन गई, कभी कोई तंजीम बन गई। इन्होंने क्या फिर जीतना है। इंडिया ने स्पेन को हराया इस दफा, पिछली दफा जर्मनी को हरा के ब्रॉन्ज मेडल जीता था और अभी स्पेन को हरा के 2-1 से यह मुकाबला अपने नाम किया है। और इसके साथ ही ब्रॉन्ज मेडल पे देखिए दूर नहीं है वो लम्हा, वो वक्त, वो टाइम कि जब इंडिया गोल्ड मेडल भी दोबारा जीतेगा, क्योंकि टीम इंडिया बहुत अच्छा खेल रही है पिछले कई सालों से और टॉप की टीम है। हमारे लिए वो किसी जिसे कहते हैं ना राहत से कम नहीं हो, क्योंकि 32 साल से तो हम एक भी मेडल नहीं जीते हुए। 32 साल पहले 8 अगस्त को 1992 के अंदर पाकिस्तान ने लास्ट मेडल जीता था। 8 अगस्त 1992 के अंदर, वो भी हॉकी के अंदर ब्रॉन्ज जीता था। आज 8 अगस्त 2024 को हॉकी के अंदर ब्रॉन्ज जीता है किसने? इंडिया ने। और 8 अगस्त को पाकिस्तान का एक जो मेडल का ख्वाब है 32 साल बाद, वो पूरा हो सकता है अगर अरशद नदीम ने पीटर या जर्मनी वाले या इंडिया के एथलीट से ज्यादा लंबी थ्रो कर दी और 87-88 मीटर की थ्रो कर दी और पाकिस्तान को मेडल जितवा दिया। तो यही एक उम्मीद बची है और कुछ नहीं बचा हुआ। उमर, ये इंडिया की हॉकी टीम एकदम से इंडिया के पिछले 10 साल के अंदर हॉकी बहुत ऊपर गई है और हमारी पिछले 10 साल में हॉकी बर्बाद हो गई। फिर हिंदुस्तान को फिर बड़े दिलवाने में, लेकिन ये नाकाम हुआ तो कामयाब हुआ वन एंड ओनली, एंड दैट इज हरमनप्रीत, आपके कप्तान। क्वार्टर फाइनल में यूरोपियन ही सारे थे, एक एशियन था हिंदुस्तान। सेमीफाइनल में 3 यूरोपियन थे, स्पेन, जर्मनी एंड नीदरलैंड, और फाइनल दोनों यूरोपियंस का। ये बहुत बड़ी बात है। एशियन टीम ने 4 में से तीसरी पोजीशन हासिल की और ये हिंदुस्तान की टीम को क्रेडिट जाता है हॉकी को। जनाब, हमारा सबका बहुत जबरदस्त, वेरी वेल डन। हमें तो 2 ओलंपिक्स, 2 वर्ल्ड कप हो गए, हम माशाल्लाह क्वालिफाई नहीं। 6 हमारे साथ गए थे, 6 फारिग हो गए हैं आखिरी पोजीशनों में। 20-20 जो है राइडर्स के जनरल आरफ हसन की बाकियात। अब आखिरी हमारा फाइनल में है अरशद नदीम और ओलंपिक चैंपियन, ओलंपिक का बादशाह 2021-20 वाला, टोक्यो वाला हुआ 21 में था, नीरज चोपड़ा, वो भी अभी एक्शन में आएंगे।